हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं रंभा और आज मैं जिस बुक की बात करने वाली हूं उसका नाम है एज अ मैन थिंक इट। मतलब इंसान जैसा सोचता है, इंसान जो भी जैसा भी सोचता है उसका उसकी लाइफ पर क्या और किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, इस बुक में इसी चीज़ को समझाया गया है। इस बुक को 1903 में पब्लिश किया गया था, जिसको जेम्स एलन ने लिखा था, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर और राइटर थे। सो चलिए अब इस बुक की बात करते हैं। आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि जो जैसा सोचता है वो वैसा खुद होता है। अब समझते हैं कि ये कहावत हमारे लाइफ के ऊपर कैसे काम करती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब इमेजिन कीजिए कि हमारा दिमाग पूरी तरीके से खाली हो गया, कोई डेटा नहीं है उसमें, कुछ नहीं सोच रहे हम, तो क्या हम इंसान कहलाएंगे? हम उस खाली कंप्यूटर या फिर खाली मोबाइल की तरह नहीं हो जाएंगे जिसमें कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई डेटा नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना तो आप उससे फ़ोन कर सकते हैं, ना उससे फ़ोटो खींच सकते हैं, ना ही आप यूट्यूब चला सकते हैं, ना ही आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो मोबाइल आपके किसी काम का रह जाएगा? नहीं। हमारा दिमाग भी ऐसा ही होता है, जब हम कुछ सोचेंगे ही नहीं तो कुछ करेंगे भी नहीं। हमारा दिमाग ही है जो हमें इंस्ट्रक्शन देता रहता है, हमारे शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कब हमें क्या करना चाहिए। हमें कब भूख लगी है, एग्ज़ाम आने वाला है तो पढ़ाई करना चाहिए, या फिर कोई और चीज़ जैसे कि किसी की हेल्प करना है, या फिर गालियाँ देना, मारपीट करना, किसी के लिए कुछ बुरा सोचना, या फिर गुस्सा करना। कुछ लोग छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं। सो ये सारी जो थॉट्स हैं वो हमारे दिमाग से ही आती है। ये सब हमारी सोच का ही रिज़ल्ट होता है। हम जो भी एक्शन लेते हैं वो हमारी सोच का ही रिज़ल्ट है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। अब कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी सिचुएशन की वजह से हूँ। वो जो भी हैं, जैसे भी हालत में हैं, वो उसका ज़िम्मेदार या तो सिचुएशन को या फिर लोगों से मिलने वाले बैड एक्सपीरियंस को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में अपने जो हमारे लाइफ के साथ जो एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं हम उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस एक्सपीरियंस को, जो कि अच्छे या बुरे भी हो सकते हैं, उस एक्सपीरियंस में आप अपने लिए अच्छाई ढूंढ रहे हैं या फिर बुराई ढूंढ रहे हैं, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चे के पिता जब वो सिर्फ 12 साल का था तभी गुजर जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहने लगता है। उसकी माँ की तबीयत ख़राब रहने की वजह से उसे जॉब करना पड़ जाता है, जिसके बाद वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है कि मैं बाकी बच्चों की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकता, खेल क्यों नहीं सकता, और इसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहने लगता है। अब इसका पॉजिटिव साइड देखते हैं। एक दूसरे बच्चे के साथ भी सेम सिचुएशन होता है। उसके पिता की भी डेथ हो जाती है और उसे घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ जाती है। लेकिन वो ये सोचता है कि पापा के जाने के बाद अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी माँ और बहन को खुश रखूं, जिसके बाद वो खुद भी खुश रहता है और उन्हें भी खुश रखने की कोशिश करता है। सो देखा आपने, सेम सिचुएशन में लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर होता है कि हम उस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपने कैरेक्टर का मालिक खुद होता है। इसलिए अपने किसी भी सिचुएशन को अपने हक में सोचना सीखिए। एक गरीब आदमी अपने हालात तो सुधारना चाहता है, लेकिन वो मेहनत करने के बजाय या तो दूसरों से पैसे ठगने के बारे में सोचता है, या फिर अपने मालिक को जहाँ वो काम कर रहा है उन्हें धोखा देने के बारे में सोचता रहता है। तो ऐसा इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि पैसे कमाने के लिए फ्रॉड करना, किडनैपिंग करना, मर्डर करने जैसे गलत काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन सही तरीके से मेहनत करके पैसे कमाने के लिए तैयार नहीं होते। वैसे ही एक अमीर या आलसी इंसान जिसको किसी तरह की बीमारी हो गई है, वो डॉक्टरों पर तो लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन खुद के शरीर के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल सकता है, या फिर हेल्दी डाइट नहीं खा सकता।
सो ऐसे इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता है। हमारा ये जो शरीर है वो हमारे दिमाग का नौकर होता है। जैसे हम अपने घरों में अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें क्या क्या काम करना है, वैसे ही हमारा दिमाग भी हमारे शरीर को ऑर्डर देता रहता है कि उन्हें क्या क्या काम करना है, और हमारा शरीर बिना कोई सवाल जवाब किए बस उसे करता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी सोच सही है या नहीं है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो हमारे लिए तो हमारे हिसाब से तो सही होता है, तभी वो काम हम करते हैं। अगर हमें पता हो कि हम ये काम नहीं करना, ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हम वो काम करेंगे ही नहीं। सो सपोज़ करो कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने 2 रास्ते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कौन से रास्ते पे जाएंगे? मैं बताती हूँ। या तो आप किसी भी रास्ते पर निकल जाओगे, या फिर वहीं बैठ करके पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहेंगे कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसा इंसान बनना है, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना है, या फिर कुछ और, तो फिर जैसी भी परिस्थितियाँ आएंगी, जैसे भी लोग मिलेंगे आपको, आप भी धीरे धीरे बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, दूसरों की मदद करनी है, गुस्सा नहीं करना है, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी है, या फिर हमेशा खुश रहना है, तो चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप अपने लिए अच्छाई या फिर खुश रहने का कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ही लेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा इंसान बनना है। आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप दूर करना चाहते हैं, उन सब की लिस्ट बनाइए, और जब भी आप वो काम करते हैं तो अपने आप को याद दिलाइए कि आपको उस प्रॉब्लम को ठीक करना है, और एक दिन आप ज़रूर उस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो आप वहाँ से भी जाके ख़रीद सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।